नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें, महत्वपूर्ण नियम है जो दोस्तों जिन्हें करने से आपके घर में सुख समृद्धि तो आएगी ही, साथ में हमारी ज्ञान भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें मैं आप सभी को वीडियो में समझाऊंगी, बताऊंगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे आप लोग जैसे जानते हो, घर में सुख समृद्धि के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। महिलाएं जो है, महिलाओं को ध्यान रखने चाहिए। हमें नहाने से पहले कौन से कार्य करने हैं और कौन से कार्य ऐसे हैं जो नहाने के बाद करने हैं। दोस्तों, नहाने के तुरंत बाद कभी ना करें, भूल कर भी। तो आपको बता दूं दोस्तों, जैसे कि विवाह शादी लगन का दिन चल रहा है, तो खरीदारी के लिए शुभ दिन होता है दोस्तों, गुरुवार और शुक्रवार। इसमें आप लोग गहना हो गए, ज्वेलरी हो गई, लत्ते कपड़े या कोई भी अन्य सामान आप खरीद सकते हो। और अगर आप इनमें भी नहीं खरीद सकते तो आप लोग मंगल और रविवार को छोड़कर कोई से भी दिन कुछ भी सामान खरीद सकते हो। विवाह शादी लगन से संबंधित कुछ भी चीज़ें खरीद सकते हो। तो हम जानते हैं दोस्तों, तो दोस्तों, हमें इस दिन महिलाएं जो होती है, घर का नींव होती है, और घर की नींव ही हिल जाए तो सारा घर इधर उधर डगमगाने लगता है। तो दोस्तों, महिलाओं के द्वारा किए गए कुछ ऐसे कार्य जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम महिलाओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि नहाने से तुरंत बाद एकदम महावर ना लगाए। महावर जो अलता बोलते हैं, जिसको अपने पैरों में ना लगाए। और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो नहाने के पहले झाड़ू नहीं लगाती, बाद में झाड़ू लगाती है। तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हमें नहाने से पहले झाड़ू निकाल देनी चाहिए, जो कि सभी को मालूम है। काम धंधा सिंगवा कर अपने सारे घर में हमें झाड़ू निकाल देनी चाहिए। और नहाने के तुरंत बाद आप लोग पैरों में मावर नहीं लगा सकते हैं मावर। अगर आप नहाने के बाद लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं, लेकिन सिर धोने के बाद, बाल धोने के बाद हमें एकदम मावर नहीं लगानी चाहिए, जो कि शुभ नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं क्यों नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वो शुभ नहीं होता दोस्तों। तो बाल धोने के तुरंत बाद हम मावर लगाते हैं अपने पैरों में। तो 10 10 मिनट, 5 मिनट या 15 20 मिनट आप बीत जाने दीजिए नहाने के बाद में, तब आप लोग पैरों में मावर लगा सकते हो। ठीक है जी। और मावर लगाकर मंदिर भी जा सकते हो, हाथ भी प्रणाम कर सकते हो, हाथ जोड़कर भगवान को। अगर मान लीजिए आपके पास पूजा का समय नहीं है, नहाने के बाद सभी पूजा करते हैं दोस्तों, तो मान लीजिए आपके पास समय नहीं है, आपको छोटे बच्चे हैं या कोई भी अन्य कार्य आपको करना है, तो केवल आप लोग भगवान का आशीर्वाद ले लीजिए, हाथ जोड़कर प्रणाम कर लीजिए। घर में और भी जेंट्स लोग हैं, कोई सास है, ननद है या अन्य कोई बच्चे हैं जो कि पूजा कर सकते हैं। आपका समय पूजा करने का नहीं है, तो आप लोग इस प्रकार से भी भगवान को हाथ जोड़कर नहाने के बाद प्रसन्न कर सकते हैं अपने घर में सुख शांति के लिए। सभी को पूजा जरूर करनी चाहिए। ये इसका टॉपिक नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है जी। तो महावर भी एक शुभ होता है, हमारे श्रृंगार का सामान होता है। श्रृंगार के सामान में महावर शुभ होता है, और शुभ कार्य हमें अपने ज़रूर करने चाहिए। जैसे कि मंगलवार को दोस्तों बहुत सी बहनें व्रत रखती है। बहुत स्थानों पर ऐसा होता है कि बहुत सी बहनें ही व्रत रखती है। तो क्या हनुमान जी को लाल सिंदूर लगा सकती है, टीका तिलक कर सकती है? तो बिल्कुल कर सकती है दोस्तों, बिल्कुल। हमारे यहाँ पे हमने देखा है, मंदिर में महिलाएं भी बाबा बजरंगबली को सिंदूर लगाती है, टीका लगाती है, यानी कि, और उनका व्रत रखती है। उनका व्रत ऐसा होता है दोस्तों, मीठा ही भोजन किया जाता है, जैसे कि खीर पूरी हो गई, सेवैया पूरी हो गई, और जी मीठे चावल हो गए, ये मीठे पराठे हो गए, बूरे से खा लिए, मान लिए पराठे बनाकर। तो ये सभी चीज़ें को हमें ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें हैं, इससे भी हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है दोस्तों। और महिलाएं जो होती है, घर की नींव होती है, जब नींव हिल जाती है तो सारा घर डगमगाने लगता है। इसीलिए हमें अपने आप पर भी ध्यान देना चाहिए। काम तो, कार्य तो सभी करते हैं दोस्तों। कार्य करने का ये मतलब नहीं है कि आप लोग अपने आप पर ध्यान ना दें। मान लीजिए आपके छोटे बच्चे हैं, आप लोग ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, ठंडी का मौसम है, तो भगवान की पूजा में समय नहीं बिता पाते, तो आप लोग नहा कर, स्नान कर कर अपना हाथ भी जोड़ सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं अपने घर की सुख समृद्धि के लिए। और एक प्रश्न हो रहा है दोस्तों, जो बताते हुए थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। महिलाओं को कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। कम से कम एक छोटा कपड़ा भी अपने तन पर रहना चाहिए।
ठीक है। जिसे अच्छा नहीं लग रहा बताते हो, लेकिन बताना ज़रूरी है कि हमें किस तरह से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद आप लोग अपना साज श्रृंगार कीजिए, पैरों में मोहर लगा दीजिए, लेकिन झाड़ू को हमें स्पर्श नहीं करना नहाने के बाद। अगर आप रात्रि में ही भगवान के बर्तन धो के रख सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नहाने के तुरंत बाद बर्तन ना साफ कर, थोड़ी देर बाद में साफ कर, क्योंकि आप भी अशुद्ध हो जाते हो। इसीलिए नहाने से पहले ही भगवान जी के बर्तन, हमें पूजा के बर्तन साफ कर लेने चाहिए। अपने रसोई घर को भी हमें रात्रि में ही साफ करके छोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार से छोटे छोटे कार्य करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है, खुशहाली आती है। ठीक है जी। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक की थी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।